आइए जानते हैं सेमिनार या संगोष्ठी के बारे में। किसी भी विषय पर चर्चा की तैयारी संगोष्ठी या फिर सेमिनार कहलाता है। यह सेमिनार विभिन्न प्रशिक्षु जब एक साथ आते हैं तो उस विषय पर उस समस्या के समाधान के बारे में चर्चा करना या विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा करना संगोष्ठी का एक रूप है। संगोष्ठी कितने प्रकार के हो सकते हैं, संगोष्ठी के क्या लाभ हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। संगोष्ठी, जिसे कि हम सेमिनार भी कह सकते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना, उसके बारे में समस्या का समाधान करना और विभिन्न प्रशिक्षुओं द्वारा सामूहिक रूप से चर्चा करना संगोष्ठी या सेमिनार कहलाता है। और सेमिनार में बहुत तरह की परेशानियां भी हो सकती है क्योंकि यह लंबा चलता है और एक ही मुद्दे पर जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स दिए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के मुद्दे दिए जाते हैं, एक ही मुद्दे पर कई प्रकार के समस्याओं का समाधान आपको देखने को उसमें मिल सकता है। इसमें विभिन्न जगहों के लोग आते हैं, विभिन्न जगहों के प्रशिक्षु आते हैं, विभिन्न जगहों के उसमें विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और विभिन्न जगहों के संस्थानों के उसमें कमेटी मेंबर होते हैं जो कि कौन अच्छा बोल रहा है उसका चयन करते हैं। तो सामूहिक चर्चा का एक रूप है संगोष्ठी। संगोष्ठी भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के होने से पहले इस पर विचार करना चाहिए कि संगोष्ठी में होता क्या क्या है। सबसे पहली तैयारी होती है पेपर की तैयारी। दूसरा बात है, पहली है पेपर की तैयारी। दूसरा है कि पेपर को हम लोग प्रस्तुत करते हैं, यानी कि पेपर को प्रस्तुत करने के बाद उस पर पेपर की चर्चा की जाती है कि क्या मुद्दे हैं। और यह सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि उस समूह में जो भी प्रशिक्षु आए हुए हैं वह अपने अपने तरीके से अपने टॉपिक को डील करते हैं। जो मुद्दे पर जिस मुद्दे पर विचार करके वह संगोष्ठी आधारित है या रखी गई है। पहला क्या हुआ तो पेपर की तैयारी, दूसरा क्या हुआ तो पेपर का प्रस्तुतिकरण और तीसरा क्या हुआ पेपर पर चर्चा। अब संगोष्ठी भी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला है कि छोटा संगोष्ठी कक्षा में हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है मुख्य संगोष्ठी में क्या होता है, विभाग के अंदर इस विषय को रखकर इस मुद्दे पर चर्चा करके हम लोग मुख्य संगोष्ठी कर सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम लोग अलग अलग राज्यों से जो भी प्रशिक्षु इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि भाग लेना चाहते हैं उस सेमिनार में, आकर अपनी प्रस्तुतिकरण देते हैं। इसको कहते हैं राष्ट्रीय संगोष्ठी। और चतुर्थ है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, और इसमें विभिन्न देशों के प्रशिक्षु आकर उस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। संगोष्ठी लंबा हो सकता है, इसमें तनाव भी आ सकते हैं, इसीलिए तनाव से बचना चाहिए। जो चीज़ आपके लिए है, जिस मुद्दे पर आपको चर्चा करनी है या जिस मुद्दे के बारे में आपको सामूहिक रूप से जानना है, यह एक समूह चर्चा का विषय होता है। और इसके साथ साथ इसको देखने, इसमें जाने और इसको करने से आप में एक पावर जनरेट होता है कि किस प्रकार से आप सामूहिक रूप से किसी भी बात को रख सकते हैं, किसी भी बात को अपने आप को सहज बना सकते हैं। उसके लिए अपने अंदर यह क्षमता भी जागृत कर सकते हैं कि हम किसी भी समूह को किस प्रकार से नियंत्रित करें या किस प्रकार से अपनी बातों को किसी समूह के सामने रखें। तो ये सब बहुत ज़्यादा लाभ है संगोष्ठी की। थैंक यू।